सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे आइसर 551 और दूसरा है न्यू हॉलैंड 5510। आज हम इन दोनों ट्रैक्टरों में कंपेरिजन करेंगे। दोनों 50 HP के हैं। आइसर भी 50 HP का है और न्यू हॉलैंड भी 50 HP का है। तो इंजन मतलब आज हम इन दोनों ट्रैक्टरों में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, इंजन से लेके पूरी जानकारी। अगर कोई किसान ले तो कौन सा ट्रैक्टर ले, ये आज हम बात करेंगे। तो आइसर से स्टार्ट करते हैं। आइसर का है सिंपल सिंगल बोनट, एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर हो गया, साइड गियर के साथ आता है और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। 40-50 kg का बम्पर है और सिंपल लाइट है। पुराना मॉडल है, 2024 24 या 25 का है। ये हम बात करें न्यू हॉलैंड, तो ये सिंगल बोनट है, एयर बोनट के अंदर है, साइलेंसर हो गया, साइड गियर के साथ आता है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है और 1.5 कुंटल का वजन लगा है आगे, और पीछे वेट लगा रहता है, मतलब 35 kg दोनों साइड, 70 kg के पीछे साइड। तो टायर न्यू हॉलैंड 4x4 है और आइसर में बात करें तो आइसर 2 व्हील टाइप में आता है, 4x4 नहीं है। और टायर साइज़ की बात करें तो आइसर के हैं 750-16 के हैं। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड के तो 9-5-24। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो थोड़े बड़े हैं, 4x4 भी है न्यू हॉलैंड। और पिछले टायर हैं न्यू हॉलैंड के 16-9-28 के, और यही हम बात करें आइसर में तो 16-9-28। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, थोड़ा अगले वाले बड़े हैं ये है। और बॉस 3 सिलेंडर के साथ आता है, आइसर भी 3 सिलेंडर के साथ आता है और न्यू हॉलैंड भी 3 सिलेंडर के साथ आता है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में 50-50 HP की है। न्यू हॉलैंड की 50 की है और आइसर भी 50 HP का है, दोनों में 50 HP का है। अगर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो 2900 सीसी का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 3300 सीसी। अगर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो आइसर का बेहतर है। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो 2100 RPM है और आइसर का है 2000 RPM। क्लच के मामले में देखा जाए तो एयर फिल्टर के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में एयर फिल्टर आता है, एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में डस्ट टाइप का एयर फिल्टर आता है। PTO HP के मामले में देखा जाए तो 46 HP की है। अगर हम बात करें आइसर में तो 42 HP की है। PTO HP के मामले में देखा जाए तो 4 HP न्यू हॉलैंड में बेहतर है। और डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में 100 लीटर की है। अगर हम बात करें आइसर में तो 56 लीटर की। डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की बेहतर है। और क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, डबल क्लच आइसर में आता है, डबल क्लच न्यू हॉलैंड में आता है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, टोटल इसमें 24 गियर है। अगर हम बात करें आइसर में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। न्यू हॉलैंड में थोड़ा ये है कि 14 गियर का अधिक फायदा है और शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है। अगर हम बात करें ब्रेक के मामले में देखा जाए तो ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। आइसर में ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक और न्यू हॉलैंड में ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और RPM PTO देखा जाए तो 540 E। और यही हम बात करें आइसर में तो 540 और 1944 RPM, मतलब 2 प्रकार की PTO है। थोड़ा सा आइसर में ज़्यादा है, 1944 RPM और E। और आइसर न्यू हॉलैंड में है 540 E, मतलब 2 प्रकार, दोनों में 2 प्रकार की। थोड़ा RPM PTO थोड़ा आइसर में ज़्यादा है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की 2710 kg का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 2170 kg का, मतलब इसमें देखा है 600 kg अधिक है वजन, थोड़ा 600 kg वजन अधिक है। जिन वेट लगा 1.5 कुंटल का आगे वजन लगा है और 70 kg का पीछे, दोनों उसकी वजह से न्यू हॉलैंड का वेट अधिक है। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2015 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 1980 mm का है।
तो व्हील बेस ज़्यादा नहीं, 20 mm अधिक का है, 20 या 35 mm का अधिक वजन है, बस ज़्यादा नहीं। व्हील बेस थोड़ा कम है, ज़्यादा है, बहुत नहीं है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का है 3865 mm का है, और आइसर का है 3640 mm का। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का स्पेस है, थोड़ा लंबाई के मामले में देखा जाए तो आइसर न्यू हॉलैंड बेहतर है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 2000 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 1795 mm का है। व्हील बेस के मामले चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। स्पेस भी है, लंबाई के मामले में ठीक देखा तो न्यू हॉलैंड बेहतर है, और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। स्पेस थोड़ा है, साइड गियर के साथ आता है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 375 mm का है न्यू हॉलैंड का। अगर हम बात करें आइसर में तो 385 mm का, मतलब 15 mm अधिक है न्यू हॉलैंड, मतलब दोनों में सेम है ग्राउंड क्लियरेंस। और 15 mm का डिफरेंस है, थोड़ा छोटा थोड़ा वो है, और 15 mm का आइसर थोड़ा ऊंचा है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की 2100 kg है। अगर हम बात करें आइसर में तो 2000 kg वजन। हाइड्रोलिक क्षमता में देखा जाए तो 100 kg थोड़ा न्यू हॉलैंड बेहतर है, वो उछा सकता है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 230 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें आइसर में तो 200 mm, मतलब 30 टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 230 mm अधिक है। टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो 30 mm, ज़्यादा नहीं, 30 mm का टॉर्क है। और आइसर दोनों में कूलेंट आते हैं, दोनों में वाटर सेपरेटर आता है, दोनों में कूलेंट ऑयल फिल्टर आता है, दोनों में डीजल फिल्टर दोनों में आता है। और इंजन कूलिंग के लिए आता है। थोड़ा एसी के भी नहीं आता। अगर कोई किसान लगवाना चाहे न्यू हॉलैंड में तो लग जाएगा। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में न लग पाएगा। अगर कोई लगवाना चाहे तो लग सकता है, ऐसा नहीं है। कूलेंट दोनों में आते हैं। और इसका आइसर का इनलाइन पंप के साथ आता है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो CIDI के साथ आता है और टर्बो के साथ आता है। टर्बो के साथ आता है। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में ये चीज़ नहीं है, टर्बो भी नहीं है और CIDI नहीं है, मतलब सिंपल है। बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। आता भी बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आइसर भी है, सॉरी न्यू हॉलैंड भी, लेकिन वो CIDI और टर्बो के साथ आता है। थोड़ा ये है कि न्यू हॉलैंड थोड़ा अपडेट है, आइसर थोड़ा बेहतर है। 50 HP कैटेगरी में देखा जाए ना महिंद्रा दे रहा टर्बो, ना आइसर दे रहा, ना पावर ट्रैक दे रहा, ना सोनालिका दे रहा। टर्बो के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। और साइड गियर दोनों में से आता है। और सीट आप दोनों में आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। रोटर वेटर दोनों में आप चला सकते हैं, कल्टीवेटर दोनों में चला सकते हैं। और भूसा बनाने वाली मशीन भी आप चला सकते हैं, और गेहूं काटने वाली मशीन चला सकते हैं, गेहूं गाहने वाली थ्रेसर भी आप चला सकते हैं। आइसर में चला सकते हैं और पावर ट्रैक में चला सकते हैं। HP के डिग्री के हिसाब से रहता है। जैसे आप कोई सोचे कि बड़े HP का थ्रेसर ले तो वो नहीं हो पाएगा आइसर में, ये चीज़ है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो वो हो जाएगा, मतलब इसमें टॉर्क ज़्यादा है, 30 mm का टॉर्क है, लेकिन टॉर्क है, ये चीज़ है। और सिंगल बोनट के साथ आता है, मतलब देखने में न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है, अच्छा लगता है देखने में। यहीं अगर हम बात आइसर की करें तो आइसर में सिंपल बोनट के साथ आता है, मतलब ठीक है। और 5 साल या 5 लाख किलोमीटर की न्यू हॉलैंड की, और ये आइसर में 2 लाख 2 साल की वारंटी, ये चीज़ है। बैटरी किसी भी कंपनी ले सकती है, एक साइड की हो गई, मतलब किसी भी कंपनी ले सकती है। और टायर साइज भी किसी MRF के हो गए, BKT हो गए, अपोलो के हो गए, और टायर भी किसी कंपनी में लग सकते हैं, ऐसा नहीं है। और थोड़ा ये है कि अगर आइसर में टर्बो लग सकती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई किसान लगवाना चाहे इस तरह तो टर्बो लग सकती है, लेकिन कंपनी से
पूछ ले, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले में देखा जाए तो आइसर का है 8.5 लाख रुपए, और न्यू हॉलैंड की 9 या 9.5, थोड़ा टर्बो की वजह से और टर्बो के हिसाब से थोड़ा वो है, रेट बढ़ गया है, मतलब वो थोड़ा महंगा है ट्रैक्टर ये है। और थोड़ा इसमें लाइट वाइट अच्छी तरह मतलब अच्छी लगती हैं, और एलईडी लाइट आप लगवा सकते हैं। और ये आइसर में है तो आइसर में एलईडी लाइट लग सकती है, लेकिन सिंपल लाइट लगेगी, ऐसा नहीं लग जाएगी पर सिंपल लगेगी। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम आते हैं। और टायर साइज के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़े अगले वाले बड़े हैं और पिछले वाले दोनों में सेम है। और आइसर में बॉस के 3 सिलेंडर साथ आता है। एचपी कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में सेम है, 50 एचपी का है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है, 3300 सीसी का है। और पीटीओ एचपी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की बेहतर है, मतलब 2 एचपी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं 4 एचपी अधिक है पीटीओ एचपी। डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो अधिक है न्यू हॉलैंड की, थोड़ा 100 लीटर की डीजल टंकी मिलती है। और क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में डबल क्लच आते हैं, आइसर भी डबल क्लच है और न्यू हॉलैंड भी डबल क्लच है। गियर के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड के बेहतर है, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, टोटल 24 गियर है। शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है, ये प्रॉफिट मिलता है। डीजल टंकी की एक्स्ट्रा मिल रहा है और पीटीओ को मिल रहा है। थोड़ा इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है। और आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो दोनों में सेम है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो अगर वजन हिसाब से देखा जाए तो 1 सेकंड बता रहा है, ये 1.5 कुंटल का जो वजन एक्स्ट्रा है ये चीज़ अगले वाला, इसकी वजह से ये वजन और पिछले पहिए का वजन 70 केजी हुआ, 1.5 कुंटल ये, तो इसका वजन वही 2200 या 2300 केजी ये हो जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब वजन निकाल दे तो वजन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो हल्का फुल्का ज़्यादा, वेट ज़्यादा लग गया है न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए अगर उसको वेट निकाल दे तो 2400 या 2300 केजी आ जाएगा न्यू हॉलैंड का वजन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है, थोड़ा एक्स्ट्रा वेट लगा है न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2015 में उनका है। अगर हम बात करें आइसर में तो 1980 का है, ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें अगर देखा व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो हल्का फुल्का थोड़ा न्यू हॉलैंड बेहतर है, 15 या 35 का अधिक है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है, 3865 का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 3640 मतलब 200 अधिक है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है, सॉरी आइसर बेहतर है, सॉरी न्यू हॉलैंड बेहतर है। और आइसर में है 1795 का है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 375 का है न्यू हॉलैंड का। अगर हम बात करें आइसर में तो 385 का, मतलब 15 अधिक है आइसर। और हाइड्रोलिक क्षमता को देखा जाए तो 2100 केजी है। अगर हम बात करें आइसर में तो 2000 केजी, मतलब 2000 केजी का है, 100 केजी अधिक है न्यू हॉलैंड ये है। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो 230 का टॉर्क है। अगर हम बात करें आइसर में तो 200 का टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा 30 अधिक है, ज़्यादा नहीं है। और दोनों साइड गियर के साथ आता है। और हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, जैसे अब रीवा की अलग हो गई, मतलब एमपी की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, बंगाल की अलग हो गई, और नेपाल की अलग है। हर मतलब अगर कोई किसान लेना चाहे तो मेरे हिसाब से अगर टर्बो और CIDI देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। अगर इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है, मतलब दोनों 50 HP के हैं, आइसर भी 50 HP का है और न्यू हॉलैंड भी 50 HP का है ये है। और साइड में बैटरी आती है, थोड़ा ये है कि
न्यू हॉलैंड में डीजल टंकी एक्स्ट्रा मिल रही 100 लीटर की, और मतलब 40 लीटर के नीचे टंकी मिल रही, मतलब आप जहाँ पावर रखते हो वहाँ पे। और पावर स्टीयरिंग के साथ जहाँ मतलब जहाँ स्टीयरिंग है ये 60 लीटर की डीजल टंकी मिल रही ये चीज़ है। और थोड़ा पीटीओ क्लच मिल रहा है न्यू हॉलैंड में, पीटीओ, हाँ पीटीओ क्लच मिल रहा है, लेकिन पीटीओ क्लच मिलता है, दोनों मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल जो मिल रहा है न्यू हॉलैंड, ये चीज़ है। साइड एलईडी है, साइड इंडिकेटर के साथ आता है दोनों, और थोड़ा छतरी उतरी सब व्यवस्थित मिलती है न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। अगर हम बात करें आइसर में, तो आइसर में सिंपल रहती है, और वेट ही ज़्यादा वजन मिल रहा है, ये चीज़ है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो के हिसाब से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। अगर इंजन सीसी के मामले देखा जाए तो आइसर बेहतर है, अगर टर्बो CIDI और टॉर्क के मामले देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है, ये है अपने हिसाब से। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो नहीं, मतलब प्राइस के हिसाब से देखा जाए 8.5 लाख का आइसर है, और 1-1.5 लाख रुपए थोड़ा न्यू हॉलैंड बेहतर है, लेकिन सुविधा भी अच्छी दे रही न्यू हॉलैंड टर्बो दे रहा, CIDI दे रहा, और डीजल टंकी दे रहा, गियर दे रहा एक्स्ट्रा, ये चीज़ है। धन्यवाद।